दोस्तों, स्वागत है आपका इस सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी में। आज हम बात करेंगे उस खामोश दुश्मन की जिसने हमारी नई पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की लत की, एक ऐसी लत जो पढ़ाई, सेहत और रिश्तों को धीरे धीरे खा रही है। तो आइए जानते हैं सच्चाई कि कैसे मोबाइल फोन एडिक्शन जेन जी को बर्बाद कर रहा है और माता पिता क्या कर सकते हैं। मोबाइल फोन आज की दुनिया का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। जब से स्मार्टफोन ने हमारे जीवन में जगह बनाई है, हमारी दिनचर्या, रिश्ते और सोचने का तरीका बदल गया है। खासकर जेन जी, यानी वह पीढ़ी जिसने बचपन से ही मोबाइल और इंटरनेट देखा है, अब उस पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी है। यह पीढ़ी सुबह उठते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करती है और रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन पर स्क्रॉल करती है। माता पिता कहते हैं कि उनका बच्चा अब उनसे बात नहीं करता, बल्कि मोबाइल से बात करता है। दोस्तों के साथ खेलने के बजाय बच्चे अब वर्चुअल दुनिया में खो जाते हैं। यह बदलाव इतना तेज और गहरा है कि इसे नजरअंदाज करना असंभव है। मोबाइल फोन एडिक्शन केवल एक आदत नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले चुका है। बच्चा जब मोबाइल से दूर होता है तो बेचैनी महसूस करता है। बिना वजह बार बार फोन उठाना, स्क्रीन पर स्क्रॉल करना, गेम खेलना या सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, ये सभी इसके संकेत हैं। स्कूल और कॉलेज के बच्चे औसतन दिन में 6 से 8 घंटे मोबाइल पर बिता देते हैं। पढ़ाई और खेलकूद का समय घट गया है और मानसिक तनाव बढ़ गया है। कई बार बच्चे कहते हैं कि वे सिर्फ 10 मिनट रील्स देखेंगे, लेकिन फिर कई घंटे बीत जाते हैं। रात के 3 बजे तक फोन हाथ से नहीं छूटता और सुबह उठने पर नींद अधूरी रह जाती है। एक छात्र राहुल की कहानी इसका उदाहरण है। दिल्ली का 19 साल का राहुल कहता था कि वह बस थोड़ी देर मोबाइल देखेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगी। क्लास में ध्यान नहीं रहता और असाइनमेंट्स अधूरे रह जाते। वह दोस्तों से कम और स्क्रीन से ज्यादा बात करने लगा। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वह मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। डॉक्टर ने कहा कि उसे नोमोफोबिया है, नो मोबाइल फोबिया, यानी बिना मोबाइल उसके अंदर डर और खालीपन पैदा हो जाता है। यह स्थिति बताती है कि किस तरह मोबाइल फोन युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। नेहा की कहानी भी अलग नहीं है। 15 साल की नेहा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर स्टार बनना चाहती थी। हर दिन वह कई घंटे सिर्फ वीडियो बनाने और एडिट करने में लगा देती थी। उसकी पढ़ाई पिछड़ गई और परीक्षा में बहुत कम अंक आए। माता पिता चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी बेटी लाइक्स और फॉलोअर्स की दुनिया में क्यों खो गई है। यह कहानी केवल नेहा की नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों की है, जिनकी असली जिंदगी सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में कैद हो चुकी है। मोबाइल एडिक्शन का असर केवल बच्चों पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ रहा है। माता पिता और बच्चों के बीच झगड़े बढ़ गए हैं। माता पिता जब फोन छीनते हैं तो बच्चे गुस्सा करते हैं, रोते हैं और कई बार हिंसक भी हो जाते हैं। खाने की टेबल पर भी अब परिवार साथ बैठकर बातें नहीं करता, बल्कि हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। एक तरफ यह मोबाइल दुनिया को जोड़ता है, दूसरी तरफ यह अपने ही घर के लोगों के बीच दूरी पैदा कर रहा है। मोबाइल की लत के मानसिक और शारीरिक दोनों नुकसान हैं। मानसिक रूप से बच्चे चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। लगातार दूसरों से तुलना करने की आदत उनकी आत्म सम्मान को कम कर देती है। उनका ध्यान इतना कमजोर हो जाता है कि वे 10 से 15 सेकंड से ज्यादा किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाते। शारीरिक रूप से उनकी आंखें कमजोर होती हैं, नींद पूरी नहीं होती, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है और मोटापा बढ़ता है। डॉक्टरों ने अब इसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का नाम दिया है। अब सवाल है कि माता पिता क्या करें। सबसे पहला कदम है बच्चों से प्यार से बात करना। उन्हें समझाना कि मोबाइल जरूरी है, लेकिन उसकी सीमा तय करनी चाहिए। डांटने या मारने से कुछ नहीं होगा, उल्टा बच्चा और जिद्दी हो जाएगा। दूसरा, घर में नियम बनाना चाहिए, जैसे खाने के समय मोबाइल न चले,
रात को सोने से पहले फोन न दिया जाए। तीसरा, माता पिता को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए। अगर वे खुद लगातार मोबाइल में डूबे रहेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। चौथा, बच्चों को वैकल्पिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। खेलकूद, पढ़ाई, किताबें और हॉबीज बच्चों के मन को मोबाइल से दूर रख सकती हैं। पांचवा, हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स का होना चाहिए, यानी उस दिन कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ परिवार, किताबें और खेल। संगीता जी का अनुभव इसे साबित करता है। उनके 12 साल के बेटे को पबजी खेलने की लत लग गई थी। वह हर समय मोबाइल से चिपका रहता। संगीता जी ने नियम बनाया कि मोबाइल सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, वह भी होमवर्क पूरा होने के बाद। शुरू में बेटा रोया, गुस्सा किया, लेकिन धीरे धीरे उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। संगीता जी कहती हैं कि बच्चों को सिर्फ डांटना नहीं, बल्कि सही दिशा और विकल्प देना जरूरी है। तकनीकी स्तर पर भी माता पिता मदद ले सकते हैं। अब कई ऐप्स हैं जैसे फैमिली लिंक और कस्टोडियो, जिनसे स्क्रीन टाइम लिमिट किया जा सकता है। मोबाइल में पहले से मौजूद डिजिटल वेलबीइंग और स्क्रीन टाइम टूल्स का उपयोग करके बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। अनुचित कंटेंट ब्लॉक करना भी संभव है। मीडिया और शिक्षा जगत की भी जिम्मेदारी है। मीडिया को इस समस्या पर जागरूकता फैलानी चाहिए और स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बच्चे समझ सकें कि मोबाइल का अच्छा और बुरा उपयोग क्या है। निष्कर्ष साफ है कि मोबाइल फोन एक वरदान है, लेकिन यह वरदान अगर सीमा से बाहर चला जाए तो अभिशाप बन जाता है। जेन जी के लिए मोबाइल फोन उतना ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन, लेकिन अगर माता पिता और समाज अभी से सही कदम नहीं उठाएंगे तो यह पीढ़ी मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि संतुलन बनाया जाए, मोबाइल का सही इस्तेमाल किया जाए और बच्चों को सिखाया जाए कि जिंदगी मोबाइल स्क्रीन से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है। और आखिर में इस कहानी का समापन एक हल्की सी काव्यात्मक धुन से करते हैं। मोबाइल है साथी, मगर दुश्मन न बने। जीवन की राह में अंधेरा न तले। पढ़ाई भी हो, खेलकूद भी साथ। यही है संतुलन, यही है सच्चा मार्ग। दोस्तों, मोबाइल फोन जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसका सही इस्तेमाल। अगर हम आज से ही संतुलन बनाना सीख जाएं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी इस लत से बच सकती है। याद रखिए, असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है, परिवार में है, दोस्तों में है और अपने सपनों में है। उम्मीद है यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और बताइए कि आप अपने बच्चों को इस समस्या से कैसे बचाते हैं। धन्यवाद।